हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 10वीं बोर्ड के गणित विषय के पेपर की। बच्चों, गणित विषय का पेपर परसों आपके होने वाला है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और कौन से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको आने चाहिए, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगा अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि आपका परसों आने वाला गणित का पेपर बहुत शानदार हो सके। विद्यार्थियों, बिल्कुल शानदार तरीके से पूरा पेपर हल हम करवाने वाले हैं, तो जुड़े रहें। और पीडीएफ के लिए बच्चों, पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी हमारे ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं का गणित विषय के पेपर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। प्रिय विद्यार्थियों, खंड अ आपके सामने आ चुका है, जहां पर आपको 18 अबशद मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कितना होगा। एलसीएम आपको यहां पर ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 60। ठीक है प्रिय विद्या, जल्दी पेपर को हल करें क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल इसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो बड़ा पेपर है, तो अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुपद px बराबर 3 माइनस एक्स और x माइनस 4 की घात है। तो इसकी घात आपको बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है, वो होगा ऑप्शन अ 1 और 4। देखो, जो आगे होता है वो हमेशा x होगा और पीछे होगा वो y, यानी इस समीकरण के अंदर x बराबर 1 और y बराबर 4 रखने पर यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 की शून्य क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 और 4 बच्चों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर रही है, दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है एवं महत्तम समापवर्तक 30 है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसका आंसर आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताना है। देखिए, सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ध्यान से सारे क्वेश्चन को हल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर 2 और y बराबर 5 रखने पर m का मान क्या होगा। क्योंकि इस समीकरण मान रखते हैं बच्चों, y का मान रखना है 5, तो यहाँ 5 बराबर m गुणा x का मान कितना है 2 प्लस 3, तो 5 इस 3 को इधर भेजते हैं, -2 बराबर 2m, 5 में से 3 गए पीछे रहे 2 बराबर 2m, तो m बराबर होगा 2/2 बराबर 1। m का मान कितना है 1, ऑप्शन अ राइट होगा, ऑप्शन अ। क्वेश्चन नंबर 7, समकोण त्रिभुज एबीसी में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर हो तो समकोण कौन सा कोण होगा, वो होगा ऑप्शन द बी। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु P x 5 4y, P के निर्देशांक क्या है 5, -4, तो x अक्ष से दूरी यहाँ पर पूछी गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 5, यानी अ ऑप्शन होगा 5। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, यदि sin a बराबर 1/2 हो तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात करो। साथ ही इंपॉर्टेंट करो, इसका मान होगा √3/2, ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 10, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 हो तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। तो अबसद देखते हैं बच्चों इसके, 1 मिनट अबसद देख लेते हैं इसके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अ 30। क्या होगा ऑप्शन अ 30। 11वां सवाल, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है अनंत,
ऑप्शन द यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता होगी 1/2। ऑप्शन स यहाँ पे सही होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और उसके आंसर पता चल सके। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर एक आकृति आपको दी गई है, ठीक है। तो आकृति में पी क्यू समांतर है बी सी के, यानी पी क्यू और बी सी क्या है, समांतर हैं। यदि ई पी बराबर 4 सेमी और ए क्यू बराबर 5 सेमी है तथा क्यू सी बराबर 2.5 मीटर हो तो पी बी का मान क्या होगा। तो बच्चों पी बी का मान यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब 2। फिर 15वां क्वेश्चन है, एक घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेमी है तो घन का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द 343 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15वां जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मीटर ऊंची मीनार की शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी होगी, वो होगी ऑप्शन अ 10√3 मीटर, ठीक है ना। ओके, इसका आंसर ऑप्शन अ होगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त के चतुर्थांश का परिणाम क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द। नेक्स्ट, एक वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है आपको और त्रिज्या कितनी दी गई, 7 सेमी। देखिए प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है बच्चों, 2πr। तो 2 गुना 22/7 गुना r का मान कितना है, 7। 7 7 कट गए, 2 इंटू 22 कितने हुए, 44। ऑप्शन वह यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट, 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई क्या होगी। ओके, नेक्स्ट, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहली खाली जगह 3, 7, 9, x, 5 का समांतर माध्य 6 है तो x का मान होगा वो होगा 6। कैसे ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य देखो ऐसे होगा 3 + 7 + 9 + x + 5। कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 बराबर 6, दोनों का गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन सबका योग करेंगे तो आएगा x + 24 बराबर 30। तो इसको इधर भेजेंगे, x बराबर 30 - 24, ठीक है ना, बराबर 6 आंसर आएगा। दूसरा, निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पर लिखना है। वो सूत्र होगा √x2 - x1 x2 + x1 का स्क्वायर प्लस y2 + y1 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 sec² थीटा - 9 tan² थीटा का मान यहाँ पर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4, बटन यहाँ पर दी गई है 7 4 6 3 8 5 9 की माध्यिका होगी, ये होगी 6। क्वेश्चन नंबर 5, 12 मात्रा बटन सारणी में माध्य, बहुलक और माध्यिका में संबंध यहाँ को ज्ञात करना। बहुत बार बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 6, गोले की त्रिज्या 3 सेमी है तो गोले का आयतन व क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। अब बात करते हैं छोटे क्वेश्चन की जो कि अति लघुरात्मक हैं, जो कि एक एक नंबर के 12 पूछे जाएंगे। बच्चों सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुल 54 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो गणित का पेपर बहुत बड़ा आने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। यकीन मानिए लगभग 80 से 90% क्वेश्चन सीधे हमारे पेपर से पूछे जाएंगे। याद रखिए संख्या थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, बाकी 80 से 90% पेपर सीधा पूछा जाएगा। आप एग्जाम के बाद हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो।
क्वेश्चन नंबर 2, यदि पी का मान कहते हुए 0.05 हो तो ई नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन 3, बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है तथा ऊंचाई 5 सेमी है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। 4 नंबर, किसी बटन में माध्यिका व बहुलक क्रमशः 10 और 12 हो तो माध्य ज्ञात करो। साथियों, माध्य बहुलक माध्यिका में संबंध आपको पता होना चाहिए। यदि संबंध पता है तो इसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है तो घन का आयतन ज्ञात करो। अगला बटन दिया हुआ है 5, 2, 3, 5, 7, 4, 3, 5, 9 का बहुलक लिखिए। बहुलक होगा 5, जो सबसे अधिक बार होगा वो इसका बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन देखें, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 17 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है तो शंकु का व्यास ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 9, अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। और 10वां, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके फेस कार्ड होने की प्रायिकता बताओ। 11वां, वर्ग अंतराल है 90 से 110 का मध्य मान ज्ञात करो और संख्याएं 10, 7, 8, 6, 8, 5, 8, 6 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अगला खंड ब देखिए, जहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन एंड 4 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करो कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। साथियों, अपरिमेय संख्या का 100% सवाल आने वाला, तो इसको आप जरूर याद कर जाएं। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण या भी द्विघात बहुपद x² - 2x - 15 की शून्य ज्ञात करो। 6 नंबर, निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना है। समीकरण दिया गया है 2x + y = 6, 2x - y = 2। क्वेश्चन नंबर 3 7वां, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य होगी। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, यहाँ पे एक आकृति आपको दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं आकृति को। तो यहाँ पर OA.OB और OC.OD हैं। दर्शाएं कि कौन A बराबर कौन C होगा और कौन B बराबर कौन D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, AB वृत्त का व्यास है। A के निर्देशांक 3,4 हैं और केंद्र O के निर्देशांक 4,5 हैं तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करो। क्वेश्चन 10वां, यदि साइन A - B = 1/2 और कॉस A + B = 1/2, जहाँ जो 0 डिग्री कोण है वो A + B से बड़ा और 90 डिग्री से बराबर या बड़ा है और A है वो B से बड़ा हो तो A और B का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मकान की छत से मैदान में पड़े एक पत्थर का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि पत्थर से छत की तिरछी दूरी 4√3 मीटर हो तो मकान की ऊंचाई ज्ञात करो। क्वेश्चन 12, यदि एक बिंदु T से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर TA और TB स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हैं तो कोण AOB ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण 120 के संगत दीर्घ त्रियखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। नेक्स्ट खंड स की बात करें, जहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 और 7वां पद 30 हो तो इसका 15वां पद ज्ञात करें, अथवा 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। नेक्स्ट, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदु दिए हुए A के निर्देशांक 6,5 और B के -4,5 से समदूरस्थ हैं, अथवा सिद्ध करो कि बिंदु 2, -2, -2,1 तथा 5,2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आगे 16 क्वेश्चन, एक वृत्त की
परिगत एक चतुर्भुज ABC खींचा गया है। सिद्ध आपको करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, अथवा सिद्ध करो कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। चित्र आपके सामने है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं अपन 17वां क्वेश्चन अपना, जो कि बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। निम्न बारहमाथा बटन का माध्य आपको ज्ञात करना है। दोनों यहाँ पर दी गई हैं, एक का माध्य ज्ञात करना और एक का कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना है, जो कि दोनों सारणियाँ आपके सामने बनी हुई हैं। ध्यान से इनको देखिएगा। और बच्चों इस पेपर की जो PDF है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। साथ ही यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बड़ा क्वेश्चन आ चुका है खंड द में, क्वेश्चन 18वां। दो संख्याओं का योग 48 है तथा उनका गुणनफल 432 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। अथवा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी है तो अन्य भुजाएं ज्ञात करो। और जिसका इंतजार था, जो कि बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 19वां, रूट 1 प्लस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए सिद्ध करना है। क्या कोसेक ए प्लस कोट ए होगा, ये आपको सिद्ध करना है। ये कह रहे हैं अथवा दिया गया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर होता है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए। ये आपको सिद्ध करना है। इसके बराबर ये, इसके बराबर ये आपको सिद्ध करना है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करो दोनों क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से मिलाकर जरूर जाएं, ताकि आपके एग्जाम में से पूरे नंबर आ सकें। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। बारंबारता बटन का बहुलक आपको ज्ञात करना है। दोनों सारणियाँ आपके सामने है। यदि आप बहुलक ज्ञात कर सकें, नहीं करें तो आप अथवा वाला जो माध्यक ज्ञात करने का है वो माध्यक भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था पूरा पेपर और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी यहाँ पर हमने बात की है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से इनको मिलाएगा। और PDF आपको अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, लिंक नीचे दिया गया है, तो ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।